हेलो, वेलकम टू अनुसंधान कॉमर्स क्लासेस। मैं अजय कुमार सिंह फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का नेक्स्ट क्वेश्चंस लेकर। बुक्स एसपीपीटी पब्लिकेशन, राइटर एसके सिंह। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 तक हमने बता दिया है आप लोगों को, सारा क्वेश्चन हमने डील कर दिया है, बस आपको रिवीजन करना है। इजी वे में समझाया गया है, उसको बार बार बनाया है, क्योंकि एग्जामिनेशन में जितने क्वेश्चंस आएंगे सारे के सारे आप लोग बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। यह क्वेश्चंस आपके अच्छे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप लोग इसको उतार लीजिए। उतार लिया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में वही क्वेश्चन जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, सारा का सारा सेम क्वेश्चन है। इसमें नीचे दिया है कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट बनाना है। यहाँ पे देखिए 25 प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ये दोनों हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, उसके भी पिछले में बताया था, उसके भी पिछले में बताया था। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को क्या कहते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब सबसे पहले हम बैलेंस शीट देखेंगे बेटा। बैलेंस शीट में देखो तो एसेट्स में क्या है? एसेट्स में एक चीज है, डेटर में से 8000, प्रोविजन 250 है। तो हमने आपको बताया था कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में केवल एक ही आइटम है जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में जाता है। क्या? ये जो डेटर में से प्रोविजन फॉर बैड डेट घटा हुआ रहता है, वही जाता है। यहाँ पर लिखिएगा ओल्ड प्रोविजन। क्या लिखिएगा? ओल्ड प्रोविजन। कितना? 250। इसके बाद एसेट साइड में केवल दो चीज आता है, लॉस और गुडविल। ये दोनों चीज इसमें नहीं है, केवल एक चीज गया। क्या गया? डेटर में से जो माइनस करके जाता है एसेट्स में 250, उसको हमने क्रेडिट में लिख दिया। अब आइए लायबिलिटी साइड में क्या किया जाता है। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर नहीं जाएगा, बिल्स पेबल नहीं जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं जाएगा, कैपिटल में जाएगा। यहाँ लिखेंगे पार्टिकुलर्स, लिख दीजिएगा बेटा। यहाँ भी लिख दीजिएगा पार्टिकुलर्स। यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल बाई बैलेंस बीडी। कितना है बेटा? 20, 15 और 12,500, 20,000, 15,000 और 12,500। एक कैपिटल चला गया। इसके बाद कैपिटल में और कुछ चीज़ नहीं, जो ये दोनों में जाएगा। अब हम बाहर चलते हैं। ABC 3 पार्टनर, यहाँ हम वर्किंग नोट बनाते हैं। ABC 3 पार्टनर हैं जिनका रेशियो है, क्या है? 3:1, 3/6, 2/6 एंड 1/6। क्वेश्चन में दिया है बेटा कि नीचे की बी रिटायर किया है, बी रिटायर किया है, ये बी रिटायर किया है, तो ए और सी का न्यू रेशियो और गेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 3:1, 3/4 एंड 1/4। याद कर लीजिएगा। अब गुडविल दिया है, गुडविल दिया है 9,000। कितना दिया है? 9,000 गुडविल पूरे फर्म का। उसमें बी का शेयर निकालिए 2/6। वही क्वेश्चन, 9,000 का 2/6, 9,000 का 2/6, 3,000। अब इस 3,000 को कौन लेगा? ए और सी। किस रेशियो में? 3/4 एंड 1/4, 3/4 एंड 1/4। तो 3,000 का 3 × 3/4, 2250 और 750। इनकी एंट्री 2250 और 750 की एंट्री कहाँ करते हैं? जो पार्टनर रिटायर करता है उसमें क्रेडिट, और जो रिटायर नहीं करता है उसमें डेबिट। तो कौन रिटायर किया है? बी। बी में जाएगा बाई एज कैपिटल। यहाँ लिखिएगा बाई सीज कैपिटल। ये बी में जाएगा 2250 और 750। लिखिएगा 2250 और 750। यहाँ लिखिएगा 2 बीज कैपिटल, बीज कैपिटल। ए में लिखिएगा 2250 और सी में आप लिखोगे आप 750। इसकी एंट्री आपने कर दिया। अब आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं इसके तरफ। मशीनरी वुड बी डिप्रिसिएटेड बाय 10%। मशीन 10% कम हो गया। यहाँ लिखोगे 2 मशीन, 2 मशीन। अब देखो आप बैलेंस शीट में मशीन है कितना? मशीन है बेटा 17,500, उसका 10% 1,750। फिर देखो आप मोटर कार 15% कम हो गया। यहाँ लिखोगे 2 मोटर कार। अब बैलेंस शीट में देखो आप मोटर कार कितने की है बेटा? मोटर है 4,000 का, तो 4,000 का 15% कितना होता है बेटा?
600 होता है। कितना होता है? 600। अगला टॉपिक, जॉइंट लाइफ पॉलिसी वाज सरेंडर टू द इंश्योरेंस कंपनी फॉर 7000 एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी देखो तो कितने का है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी बैलेंस शीट में देखो आप, जॉइंट लाइफ पॉलिसी 15,000 का है। कितने का है? 15,000 का है। और क्वेश्चन नंबर कौन है बेटा? क्वेश्चन नंबर, सॉरी हम लोग दूसरा चीज़ देख लिए, ये 10% ये किताब का पेज उलट गया था, इसके लिए सॉरी। अब हम ये टॉपिक है, ये मशीन और मोटर कार्रवाई हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हमने आपको डील कर दिया, उसके लिए सॉरी। स्टॉक इस क्वेश्चन में है, स्टॉक वुड बी अप्रिशिएटेड बाई 20%। अब स्टॉक अप्रिशिएट मतलब बढ़ना, बढ़ेगा तो क्रेडिट में जाएगा। सो कितना? 20% है बेटा। स्टॉक बैलेंस शीट में है 12,500, तो 12,500 का 20% 2,500, ये 2,500 हो जाएगा। फिर बेटा दिया है बिल्डिंग बाई 10% बढ़ गया। बिल्डिंग है आपके बुक्स में 22,500, 22,500 का 10% 2,250, ये क्रेडिट में जाएगा बेटा। कहाँ जाएगा? क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि एसेट्स इंक्रीज विल बी क्रेडिटेड। फिर तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वुड बी इंक्रीज बाई 975 इंक्रीज किया, यानी 2 यहाँ लिखोगे, 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। पहले था 250 जो बैलेंस शीट में दिखाया गया था, कह रहा है कि 975 में इंक्रीज कर गया। तो इस साल 250 प्लस 975 कितना का हो गया तुम्हारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स? 1225। 250 पहले था और 975 इंक्रीज कर गया, यानी डेटर में से कितना हमको घटाना है? 1225, दोनों प्लस कर दोगे और ये डेटर में से माइनस होता है। आगे फिर बेटा है कि लाइबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट 825। एक लाइबिलिटीज है वो बढ़ गया है, एक्सटेंट मतलब बढ़ना, तो लाइबिलिटीज इंक्रीज करता है बेटा। कहाँ दिखाते हो आप? यहाँ पे लिखिएगा 2 लाइबिलिटीज। किसके लिए लाइबिलिटीज है बेटा? तो लाइबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपनसेशन लिखिएगा। कितना का है लाइबिलिटीज? 825 का है। इसके बाद क्वेश्चंस में और कुछ नहीं दिया है, यही दोनों चीज़ बनाना है आपको। तो आप क्या कीजिएगा? आप इसको बंद कीजिए। आप कैसे बंद कीजिए? ये जोड़िए आप, कौन अधिक है इसमें? क्रेडिट अधिक है, डेबिट कम है। 250 प्लस 2500 प्लस 2250 5,000, ये 5,000। इसमें से माइनस 1,750 माइनस 600 माइनस 1,225 और माइनस 825। बेटा प्रॉफिट आएगा 600। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कौन लेगा? ए, बी और सी। क्या रेशियो इनका है? 3/6, 2/6, 1/6, 300, 200 और 100। इस प्रॉफिट को हम कैपिटल में भेजते हैं बाई पीएल एडजस्टमेंट के नाम से। पीएल एडजस्टमेंट लिखिएगा आप यहाँ पे 300, 200 और 100। इसके बाद अब कैपिटल अकाउंट का बेटा बंद कर देना है। ये पहले हम बी का जो रिटायर किया उसको बंद करते हैं। 15,000 प्लस 2250, 750 और 200, 18,200 यहाँ लिखोगे। 18,200 यहाँ पे 18,200। देखो तो बैलेंस शीट में कैश है? कैश नहीं है, तो इसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? बी लोन अकाउंट में। बी लोन अकाउंट में। अब जो पार्टनर बच गया उसका सीडी निकाल लो। 20,300 और ये 12,600। 20,300 और ये 12,600। अब यहाँ पे लिखोगे टू बैलेंस सीडी 20,300 माइनस 2,250, 18,050 और 12,600 माइनस 750। ये बेटा हो गया 11,850। 18,050 एंड 11,850। ये क्वेश्चन नंबर 25 जो हमने आपको बार बार बताया है। अब हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 दिखाई दे रहा है आपको, इसको उतार लो आप। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहे हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, अगर ये हम लोग बना लिया तो सारा चैप्टर खत्म। अब सारा क्वेश्चन इसी बेस पे है
इसमें तीनों चीज़ बनाना है बस। क्या? रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। अगर ये तीनों हम लोगों ने बना लिया तो चैप्टर खत्म। अब सारा क्वेश्चन इसी बेस पे आधारित है। सारा क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। जो भी डाउट होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको बताएंगे। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको बताएंगे। यानी इसके बाद सारा जो भी क्वेश्चंस है अब सारा का सारा इसी टॉपिक पे बनाना है। आप सारा बना लीजिएगा। हम नेक्स्ट चैप्टर लेके अगले वीडियो में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में है बेटा, सबसे पहले ये देखिएगा एक्स वाई जेड। यहाँ पे देखिएगा एक्स वाई और जेड, इनका रेशियो है 2/5, 2/5 एंड 1/5। क्वेश्चंस में बेटा ये बैलेंस शीट है, वाई रिटायर कर गया है, वाई रिटायर कर गया है। इसके बाद क्वेश्चंस में कुछ नहीं दिया है, तो इनका न्यू रेशियो या गेन रेशियो क्या हो जाएगा? एक्स वाई का 2 और 1, 2/3 एंड 1/3। इसी रेशियो में आपको बनाना है, गुडविल को बांटना है। अब जब हम ये पूरा फाइनल अकाउंट आपको बताते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, अब आइए तो अब यहाँ पे समझना होगा आपको। बैलेंस शीट का जितना आइटम है, क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? बैलेंस शीट दिया रहेगा। तो बैलेंस शीट का जितना आइटम है यहाँ पे लिखिएगा, बैलेंस शीट एज ऑन जब रिटायर हुआ है, या भी लिख सकते हैं बैलेंस शीट आफ्टर वाइज रिटायरमेंट, ये भी लिख सकते हैं आप बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट आफ्टर वाइज रिटायरमेंट, यानी वाई के रिटायरमेंट के बाद का बैलेंस शीट है। तो जब भी क्वेश्चंस में ये तीनों चीज़ साथ साथ बनाना है तो एकदम पॉइंट नोट कीजिएगा। पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चंस में बैलेंस शीट मिलेगा। क्या मिलेगा? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के पूरे आइटम को ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 है। बैलेंस शीट के पूरे आइटम को एक जगह और बैलेंस शीट के बाहर वाले जितने आइटम है उसकी एंट्री 2 जगह, याद कर लीजिएगा, एडजस्टमेंट जितना है। और बैलेंस शीट के सबसे पहले बैलेंस शीट के आइटम को जितना एसेट्स है सबको हम एसेट्स में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? एसेट्स में। पहला टॉपिक यही है, पहला पॉइंट ऑफ रिमेंबर, पहला चीज बैलेंस शीट के जितना एसेट्स है उसको एसेट साइड में लिखो। क्या क्या एसेट्स है? कैश 8000 लिखते हैं हम, कैश 8000 अंदर लिखते हैं। जो भी एडजस्टमेंट करना होगा सब करके हम बाहर कर देंगे। इसके बाद बेटा डेटर कितना है? 19000। डेटर यहाँ लिखते हैं, डेटर 19000। ध्यान दीजिएगा, पहला सारा बैलेंस शीट के आइटम को बैलेंस शीट में लिखो, एसेट्स वाला आइटम। इसके बाद स्टॉक 42000 यहाँ लिखते हैं, स्टॉक 42000। फिर बेटा इसके बाद बिल्डिंग, यहाँ पर लिखते हैं बिल्डिंग 2,07,000। सबको अंदर लिखते हैं, क्योंकि इंक्रीज करेगा तो प्लस करेंगे, डिक्रीज करेगा तो माइनस करेंगे। अब आइए बिल्डिंग के बाद क्या है बेटा? पेटेंट 9000 यहाँ लिखते हैं, पेटेंट 9000। सबसे पहला पॉइंट, एसेट्स के सारे आइटम को एसेट्स में लिख दिया। अब आइए लायबिलिटी साइड में, तो लायबिलिटीज के जितने आइटम है सबको यहाँ लिखो, कैपिटल, रिजर्व और प्रॉफिट को छोड़ के। क्या क्या है? क्रेडिटर है 49,000, 49 यहाँ लिखो, क्रेडिटर 49 बैलेंस शीट में। इसके बाद बेटा रिजर्व को आप कैपिटल में बांटो, बाई रिजर्व, वो तो हम लोगों ने बांटते आ रहा अभी तक। रिजर्व है बेटा 18,500 बैलेंस शीट में रिजर्व दिया है, उसको आप बांटिए किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। 18,500 का 2/5 7,400, 7,400 और 18,500 का 1/5 3,700, इसको लिख दिया है। इसके बाद कैपिटल को लिखते हैं बाई बैलेंस BD। कितना बेटा कैपिटल है? 82, 60 एंड 75,500, 82,000, 60,000 एंड 75,500 लिख दिया। तो बैलेंस शीट के सारे आइटम को यहाँ लिखो और कैपिटल, रिजर्व और प्रॉफिट को कैपिटल में लिखो। बैलेंस शीट के आइटम को एक जगह लिख दिया गया। अब आइए बाहर वाला जितना एंट्री है सबकी एंट्री 2 होती है, याद कीजिएगा। तभी रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट बन के तैयार होगा। अब जो भी एडजस्टमेंट एंट्री है उसकी एंट्री हमको 2 करना है। पहला पॉइंट क्या है? देखो कि गुडविल ऑफ द फर्म 75,000, गुडविल का तो हम लोग करते आ रहे हैं, 75,000 हिस्सा है,
पूरे फर्म का। अब उसमें वाई का शेयर निकालिए 2/5, 75,000 का 2/5, 30,000 उसमें एक्स और जेड देगा। एक्स और जेड किस रेशियो में? 2/3 एंड 1/3, तो 30,000 का 2/3 20,000, 30,000 का इंटू 2/3 20,000 एक्स और 10,000 वाई। अब जो रिटायर हुआ है वाई रिटायर हुआ है उसमें लिखो बाई एक्स और बाई जेड। आप लिखिएगा एक्स कैपिटल जेड कैपिटल, वाई में लिखिएगा 20,000 और 10,000 और इधर लिखिएगा 2 वाइज कैपिटल लिखिएगा। एक्स में डेबिट 20,000 और जेड में डेबिट कितना लिखिएगा? 10,000। गुडविल का एंट्री तो हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं। अगला टॉपिक देखिए इसमें कि बैड डेट्स 2,000, बैड डेट 2,000 रिटर्न अप करना है तो बैड डेट कहाँ से घटा? तो 2 एंट्री करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 बैड डेट। बैड डेट मतलब क्या? डेटर में से कम होना, एसेट्स कम होगा तो रिवर्सन अकाउंट के डेबिट साइड में, और बैड डेट कहाँ से घटता है? डेटर में से। यहाँ लिखिएगा माइनस बैड डेट 2,000, यानी बाहर में आप बैड डेट कितना दिखाइएगा? 17,000 डेटर दिखाइएगा। 19,000 पहले था, इसमें से 2,000 माइनस कर दिया तो बैलेंस शीट में कितना दिखाओगे आप? 17,000। आगे पेटेंट आर कंसिडर्ड वैल्यूलेस, अब कुछ नहीं कम हुआ है। अब देखो कैश स्टॉक डायरेक्ट बाहर दिखा दो, कम नहीं हुआ है 42,000। बिल्डिंग में कुछ नहीं हुआ है, इसको डायरेक्ट बाहर दिखा दो 2,07,000। और पेटेंट वैल्यूलेस तो पूरा का पूरा खत्म हो गया एसेट्स, यहाँ लिखोगे 2 पेटेंट 9,000। अब वैल्यूलेस मतलब क्या? पूरा का पूरा पेटेंट 9,000 कम हो गया, यहाँ खत्म हो गया पेटेंट। अब पेटेंट यहाँ पे नील हो जाएगा, क्या लिखोगे? नील। क्या लिखोगे? नील पेटेंट। अब ये क्वेश्चन आपको बन गया बेटा। अब इसके पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग बनाना होगा। क्या करना होगा? ये बंद करना होगा 11,000, ये 11,000 यहाँ लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू एक्स वाई एंड जेड। लिखिएगा एक्स कैपिटल वाई कैपिटल एंड जेड कैपिटल। क्या रेशियो है इनका? है रेशियो यही है 11,000 का 2/5, 4,400। यहाँ लिखेंगे 11,000, 4,400 और 11,000 का 1/5 2200। ये लॉस ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट 2 लिखोगे आप, रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लिखोगे लॉस 4400 4400 2200। अब इसको हम बंद करेंगे, जो रिटायर हुआ है इसको बंद करो। 60,000 74 30,000, ये 97,400 कुछ नहीं कह रहा है तो इसके बैलेंस क्या हो जाएगा? वाई का लोन, क्योंकि पैसा नहीं है, वाई लोन 97,400। अब जब बैलेंस शीट आपको बनाना है तो ये लोन लायबिलिटी साइड में चला जाएगा, क्योंकि देना होगा वाई को। यहाँ लिखोगे वाइज लोन कितना? 97,400। एक बार और याद कर लो, अगर इनको कैश से पेमेंट किया जाएगा तो जितना कैश पेमेंट किया जाएगा उसको कैश में से क्या कर दोगे आप? माइनस कर दोगे। कैश में से क्या कर दोगे आप? माइनस कर दोगे। तो इसमें तो कुछ दिया नहीं बेटा। वाई लोन 97,400 में से, सॉरी बेटा, ये 4400 घटाओगे ना आप, 97,400 में 400 में से 4400 माइनस करोगे तो 93 आएगा। कितना आएगा? 93 आएगा। यहाँ लिखोगे 93,000। कितना लिखोगे? 93,000 लिखोगे। अब ये कैश पूरा का पूरा बाहर चले जाएगा। अब आइए, अब हम इसको बंद करेंगे एक्स और वाई का। ये हो जाता है 2 बैलेंस सी डी। 2 बैलेंस सी डी एक्स 82,000 प्लस 7,400 89,400 माइनस 20,000 माइनस 4,400 65,000 इनका कैपिटल आ गया क्लोजिंग बैलेंस। ये 75,500 प्लस 3700 79,200 इनका बैलेंस आ गया 12,200 67,000। ये जो कैपिटल का बेटा बैलेंस है वो कहाँ चल जाएगा? यहाँ पे बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट एक्स और जेड, एक्स 65 और जेड 67। कैपिटल का बैलेंस शीट में आ जाता है और सब कुछ सही है तो दोनों ओर का टोटल बराबर आएगा। अगर गलत है तो दोनों ओर का टोटल बराबर नहीं आएगा। कर लो आप 8,000
प्लस 17,000 42,000 2,70,000, ये 274,000, इधर भी जोड़िए आप 49 प्लस 93, इसके बाद बेटा 65,000 और 67,000, 274। ये क्वेश्चंस आपका प्रिपेयर्ड हो गया। फाइनल अकाउंट बहुत लंबा क्वेश्चन है। फाइनल अकाउंट जब भी क्वेश्चन में बनाना होगा तो तीनों चीज़ बनाना है आपको। ये सारे क्वेश्चन अब इसी आधारित है। तो जो भी डाउट होगा क्वेश्चन बनाइएगा, कमेंट कीजिएगा, हम आपको प्रिपेयर करेंगे। अब हम अगले दिन अगला चैप्टर लेके आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।